जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। ये जो रा है ना, ये बड़ी गंदी एजेंसी है, बड़ी खराब है। अब बेचारे पाकिस्तानियों को फिर से रा ने फंसा दिया है। रा तो मतलब साजिश कर करके पाकिस्तानियों का जीना हराम कर रखा है। मैं ये बोलता हूँ मोदी साहब को कि यार जल्दी से रा को जरा बंद करिए, बिकॉज हमारे प्यारे पाकिस्तानी अपनी प्यारी प्यारी करतूतों में फंस जाते हैं। आपको जैसे याद होगा, इनके एक एम्बेसडर ने, अब्दुल बासित ने, भारत के ऊपर उंगली उठाई थी जब ट्रंप के असैसिनेशन की बात आई थी। यहाँ पर मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, ताकि मैं आपको एक एक नोटिफिकेशन दिखा सकूं जो आया है अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट में से। ठीक है, justice.gov उनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। 6 अगस्त को उन्होंने एक चीज रिलीज करी है जिसमें वो कहते हैं कि एक पाकिस्तानी नेशनल जो ईरान के साथ कनेक्टेड था, उसको चार्ज किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट में। और ये देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी तो कितने टाइम से बोल रहे हैं यार कि भाई ये तो भारत का हाथ है, ये तो रा की साजिश है। ये क्या हो गया कि अभी एकदम से ही ये बेचारे फंस गए यार? ऐसे तो भैया एकदम ठीक बात नहीं है, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप की साजिश के अंदर इनको फंसा दिया गया हो। तो ये एक एक नोटिफिकेशन निकला है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी ऑब्वियसली आपसे बात करूंगा। लेकिन देखिए, एक जो ये चीज है, रा ने ये जो गेम खेली है पाकिस्तान के साथ, ये बहुत गंदी है। और यहाँ पर मैं आपको सबको बोलूंगा एक रिक्वेस्ट कि भाई साहब, जो भी लोग ये शो को देखें, हम जरूर जरा रा के अगेंस्ट में एक कमेंट जरूर लिखिएगा। अब पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन को। उसमें कहते हैं कि भाई ये जो डिफेंडेंट है, जो बंदा है जो पकड़ा गया है, वो भाई साहब मतलब पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। ठीक है, तो उसके अंदर अभी क्या लिखता है, ये मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ के बता देता हूँ। कहते हैं भैया, एक कंप्लेंट थी जो अनसील हुई ब्रुकलिन के अंदर, जिसमें एक जना है जिसका नाम है आसिफ मर्चेंट। आसिफ रजा मर्चेंट जो 46 साल का है, जो मर्डर फॉर हायर प्लॉट में यूएस गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल को यूएस की जमीन पे उड़ाने के चक्कर में था। कहते हैं कि साहब, ये जो अटॉर्नी जनरल है मेरिक बी गार्लैंड, कहते हैं कि जस्टिस डिपार्टमेंट बहुत टाइम से काम कर रही है टू फिगर आउट कि भाई ये ईरान कैसे उल्टे काम कर रहा है हमारे देश के अंदर। और ये देखो, एक कहीं ना कहीं एक लाइन क्रॉस कर दी है, और अमेरिकन लोग इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। कहते हैं कि जो डेंजरस एक जो प्लॉट था, जो ये स्कीम थी, जो ये साजिश थी, वो एक यूएस के सिटीजन, एक यूएस ऑफिशियल को यूएस के सॉइल पे मारने की साजिश थी। और ये पूरे पूरे एफबीआई का जितना भी माइट है, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, वो हम इसके पीछे लगाएंगे ताकि हम इस साजिश को ऊपर नीचे कर सकें। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि भाई ये पहले मर्चेंट ने यूएस ऑफिशियल्स की प्लानिंग पूरी करी। एंड ये जो एक जो प्रोसिक्यूशन ने जो स्टेटमेंट डाला है, उसके अंदर ये चीज बोली है कि जो असैसिन, जो कहीं ना कहीं मर्चेंट ने ढूंढे थे, वो कहीं ना कहीं एफबीआई के एजेंट थे, काउंटर अंडर कवर एजेंट थे। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, वहां पे भी रा ने साजिश करी, जाके एफबीआई को बता दिया कि भाई ये देखो, ये हो रहा है, ये ना ये ऐसा है। पहले तो रा रा एक बंदे को भेजती है अमेरिका उल्टे काम कराने के लिए, फिर रा बोलती है एफबीआई को, ये देखो आपके घर में उल्टे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज को देखें, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है साहब। फॉर्चुनेटली द assassins merchant allegedly tried to hire were undercover FBI agents। इसके इसके ज्यादा क्लियर कोई चीज दिख नहीं सकती आपको। नाउ एफबीआई एजेंट्स को इन्होंने हायर करा। ठीक है, हायर करके पूरी प्लानिंग वैनिंग कर रहे थे। एंड कहीं ना कहीं इनको बोला गया कि साहब ये है प्लान, मैं आपको बताऊंगा। अप्रैल में इनसे बात शुरू शुरू हुई। एंड कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये काम कैसे करना है। एक लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिशियल जो इसका कॉन्फिडेंशियल सोर्स बन गया, उसको इसने अच्छे से कांटेक्ट कांटेक्ट करा एंड सेट कर ली कहानी। जून में जाके न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने असैसिनेशन प्लॉट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करा। और ऐसे करके मर्चेंट देन मेड अ फिंगर गन मोशन, ऐसे ऐसे करके उन्होंने एक ऐसे मोशन करके बताया कि भैया ये हमारा काम है। तो उन्होंने बोला कि जो स्कीम थी उसके अंदर 3 मेजर एक्शन थे: स्टीलिंग डॉक्यूमेंट्स और यूएसबी ड्राइव्स फ्रॉम द टारगेट्स होम, प्लानिंग अ प्रोटेस्ट एंड किलिंग अ पॉलिटिशियन और अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये 3 बड़े सिंपल सिंपल से मर्चेंट के प्लान्स थे। और इस
इसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही थी। यहाँ पर देखिए मर्चेंट ने जो इनका कॉन्फिडेंशियल सोर्स था, जो एफबीआई का एजेंट था, कि उनसे पूछा कि भैया आप कैसे करोगे? क्या करोगे? किस तरह से करोगे? पूरी तरह सिक्योरिटी होगी, किस तरह से आप इस चीज़ को करोगे? एंड कहीं न कहीं उन्होंने ये भी बोला कि साहब असैसिनेशन आप तभी करोगे जब मैं यूएस से बाहर हो रहा हूँ, ताकि मेरे पीछे कुछ पड़े ना, और मैं पूरी तरह से प्लान फाइनल करके आपको कोड वर्ड्स में बता दूँगा कब ठोकना है। तो ट्रंप की बेसिकली उसने चिट्ठी-पढ़ती वहाँ पर लिख दी थी। ठीक है? तो और ये चीज़ बोली कि रिसीव इनको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे लास्ट वीक ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर, जब मर्चेंट यूएस से बाहर हो चुका होगा। जून 21 तारीख को $5000 इसने इकट्ठे करे और उसके लिए एडवांस भी दिया, ठीक है? एडवांस भी दिया यहाँ पर, और उसमें उसको बोला कि साहब अभी हमारा एकदम सेट वेट हो गया है, अभी हमको इसके ऊपर आगे काम करना है एंड हम लोग ये करेंगे और हम ठोकेंगे। उसके बाद मर्चेंट ने फटाफट फ्लाइट अरेंजमेंट बनाई अपनी, ठीक है? और वो वहाँ से निकल रहा था जुलाई 12 तारीख को, जब वो बाहर जा रहा था, उसको पकड़ लिया एंड देखो अब उसको पकड़ा तो डिटेल बाहर निकली, उसकी एक बीवी ईरान की है और बच्चे पाकिस्तान में बैठे हैं, और देखिए एफबीआई अभी इस केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखिए साहब ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मोदी जी पे से मैं तो भैया अगली बारी बिल्कुल भी मोदी जी से ना बहुत गुस्सा हूँ, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि यार आप एक बेचारे पाकिस्तानी को फँसा दो इन चीज़ों के अंदर। ये गलत बात है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स जो भी कर लो, उसके दायरे में आती नहीं है। तो ये देखिए जब आप बोलते हैं ना कि मैं बहुत बारी बोलता हूँ पाकिस्तानी इतने बेवकूफ़ हैं, और मैं अपनी हँसी बहुत बहुत ज़ोर से रोक रहा हूँ, क्योंकि सुबह से जब से मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है मैं हँस-हँस के परेशान हो रखा हूँ। देखिए जब से ये न्यूज़ आई है तब से पूरा यू नो ये जो न्यूज़ साइकिल है उसको ऑब्वियसली बड़ा इंटरेस्टिंग एक एंगल मिला। अच्छा मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ, मैं इसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ, वो भी है मेरे पास बाय द वे, तो मैं ज़रा उसकी शक्ल दिखा दूँ आपको ताकि आप वो भी यार देख सको। ये कौन है एक पाकिस्तानी, जो ये है जी आसिफ मर्चेंट, ठीक है? जो पाकिस्तानी है, जो मतलब ईरान के साथ कनेक्टेड हैं और जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ठोकने की कोशिश करी थी। तो यार यहाँ पर तो मैं ये बोलूँ अभी पन्नू, नन्नू, मुन्नू चुप क्या करेगा? क्योंकि पन्नू का जो केस था, जो पाकिस्तानी लेके घूमते थे कि साहब भारत तो अननोन गनमैन लेके देखो हमको भी ठोक रहा है, आपको भी ठोक रहा है, भारत को भी ठोको आप। वो पूरा फेल हो गया क्योंकि पाकिस्तानी खुद ही उल्टे काम करने में लगे हुए हैं। ऐसे कैसे होता है यार? ये तो रोग एजेंसी है। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा एफबीआई से, इस आसिफ मर्चेंट आदमी का आईएसआई से क्या कनेक्शन है? इस आसिफ मर्चेंट आदमी का पाकिस्तानी आर्मी के साथ क्या कनेक्शन है? क्या एफबीआई इस चीज़ को छुपा रही है? क्योंकि अब देखिए अब बच्चा है तो कहीं न कहीं थोड़ी तो प्रोटेक्शन उनको देनी पड़ेगी। तो चलो ठीक है मान लेते हैं यार ऐसी भी कोई कहानी होगी पीछे से। देखिए ये बड़ी फ़नी सी सिचुएशन है इसके अंदर ये मैंने आपको एक रिपोर्ट इसलिए दी क्योंकि दिस एक्चुअली चेंजेस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव। नैरेटिव में पाकिस्तानियों ने एक नैरेटिव लगा रखा था कि भारत के जो अज्ञात वीर हैं वो आके हमारे बंदों को ठोक रहे हैं और ठोकते रहने चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ साहब भारत को ओपनली बोलना चाहिए, हाँ जी हम ठोक रहे हैं यार जो करना है कर ले जा, भग जा यहाँ से। इट डज़न्ट रियली मैटर। ठुकम-ठुकाई नीड्स टू गो ऑन, ठीक है? ठुकम-ठुकाई चाहे अज्ञात वीर करें, चाहे टीटीपी करे, चाहे बलूचिस्तान वाले करें, चाहे जहाँ मर्ज़ी से करें, और जो भी भारत कर रहा है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई पब्लिक में स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, शांति सबसे अच्छा वेपन है। साइलेंस को लोग ना वीकनेस में लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा वेपन है, इसको यूज़ करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी जो अपने लिए एक गड्ढे खोदते हैं, दूसरों के लिए गड्ढे गड्ढे खोदते हैं, कहीं न कहीं उसी गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। यहाँ पर मैं ढूँढ रहा हूँ, अब्दुल बासित जी कहीं मिल जाएँ, मेरे को दिख नहीं रहे आजकल, तो मैं ज़रा अगर किसी के साथ उनका कॉन्टैक्ट हो, तो ज़रा बताइएगा, मेरे चैनल पे ज़रूर आएँ, ताकि वो बताएँ कि भई अब जो जो राह की साजिश है, उसने पाकिस्तानी को भी फँसा दिया, ताकि हमको पता चले कि साहब अब ये देखो ना ये बहुत गंदी चीज़ है। अजीत डोभाल साहब को इमीडिएटली रिटायर हो जाना चाहिए, समन गोल को हटा देना चाहिए। यहाँ तक कि मैं बोलूँ मोदी मस्ट रिज़ाइन, ठीक है? ये पाकिस्तानियों का एक जो गेम प्लान है, सारा टाइम दे दे वांट टू फोर्स इंडिया इंटो सिचुएशंस। साहब देयर इज़ समथिंग नोन एज़ कर्मा एंड इट इज़ अ यू नो व्हाट आफ्टर दैट, ठीक है? इट बाइट्स यू ऑन योर बैक साइड एंड यही चीज़ अभी पाकिस्तान के साथ हो रही है। मज़ा अभी आएगा कि ये प्लॉट बाहर आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये तो अभी आया है, कल शाम को उनकी उनकी शाम हमारी सुबह में आया है। तो किस तरह से रिपब्लिकन पार्टी रिएक्ट करेगी, क्योंकि कहीं न कहीं अगर रिपब्लिकन पार्टी पावर में आ जाती है, तो पाकिस्तान के जो दिन हैं, वो छोटे होने शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ पर अभी एक फ्लटरी मचेगी, किस तरह से इसको कवर अप किया जाए। ये केस तो जुलाई 12 तारीख का है, ये 6 अगस्त को क्यों रिलीज़ किया गया,
इसके ऊपर भी पूरी स्टोरी बाहर निकलेगी धीरे-धीरे करके और इसके ऊपर एनालिसिस हम करेंगे। आज दोपहर में जनरल नारायण साहब हमारे साथ आएँगे जो बात करेंगे भई डीप स्टेट गहरे राज्य ने जो गेम खेला है, क्या है? गहरे राज्य अभी इतना तगड़ा हो गया है, क्या हो गया है? वी विल ट्राई एंड असेस विद हिम एंड रात को हम बात करेंगे पथिकृत पानिया जी से ऑन जियोपॉलिटिक्स इज़ वेल। तो ज़रा आज बड़ा एक्शन पैक्ड दिन है। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और एक राह की साजिश, राह ज़िंदाबाद का एक कमेंट ज़रूर डालिएगा ताकि आपका हमारा सपोर्ट पाकिस्तानियों को फँसाने में हमेशा लगा रहे और हमारी राह को 100 ज़िंदगियाँ और मिले और वो अपना काम चुपचाप मज़े में करती रहें। यहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए जो मेरा चैनल सुनते हैं, उनके लिए एक छोटा-सा मैसेज है। साहब ज़रा 1-2 गड्ढे और भी खि ख ख खोद लो अपने दूसरों के लिए ताकि भारतीय बैठ के पॉपकॉर्न खरीद के आपको गड्ढों में गिरता हुआ देखें कि वैसे भी आपका देश तो टूटने वाला है और आधा देश तो ऑलरेडी जा चुका है। अब ये कितना आगे जाता है, कैसे जाता है, ये इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। सो पाकिस्तानियों वेल डन, कीप अप द गुड वर्क एंड आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।